नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कंटिन्यूअसली इन वीडियो पर काम कर रहे हैं, तो भाई इस मेहनत का थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है कि आपको लाइक शेयर करना नहीं बोलना है चीजों को, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी एज ए इंसानियत के नाते दोस्तों को भी अगर आपको अच्छी लगते हैं तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि ये 50 रूल है, 50 रूलों को ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं आज एक नए रूल के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे, तो कंपैरिजन मैंने आपको बता रखा था कि कंपैरिजन हम कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन कंपैरिजन 4 तरीके से किया जा सकता है। पहला जो कंपैरिजन है मेरे दोस्तों, वो होता है ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से। दूसरा जो कंपैरिजन होता है मेरे दोस्तों, बड़े आराम से इस कंसेप्ट को समझिएगा, ये होता है ए इज लेस देन बी। और जो तीसरा कंपैरिजन होता है मेरे दोस्त, वो होता है ए बराबर बी। और जो चौथा कंपैरिजन होता है मेरी उम्र के नौजवानों, वो ए बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है बी के। इस तरह से 4 टाइप के कंपैरिजन हुआ करते हैं। अब आप ये कहोगे सर मैथ क्यों पढ़ा रहे हो भाई? समझ रहे हो? हाँ, तो मैथ पढ़ाने का पर्पज नहीं है, पर्पज कुछ और चीजों को आपको समझाना है। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब ये होता है कि जो ए बंदा है वो बड़ा है बी से। अब ऐसी सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब यहां पर सब्जेक्ट आए, जिसको ए बोलते हो आप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, उसके बाद देन का यूज होगा, उसके बाद बी का यूज होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा तभी पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हो, तो जो पहले वाला बंदा होता है मतलब ए होता है, वो बी से बड़ा होता है, मतलब ए बड़ा होता है बी के कंपैरिजन में। जैसे आप इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कहा सीमा इज हैप्पियर देन सोनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ज्यादा खुश कौन है, तो आप प्यार से बताओगे कि भैया सीमा है। इसी को कहा जाता है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है मेरे दोस्त। अब जो दूसरा कंपैरिजन होता है वो होता है ए इज लेस देन बी। अब ये ए इज लेस देन बी का सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे दोस्त, जब आप ए को छोटा बताओगे, बे को बड़ा बताओगे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपको नोट लगाना पड़ेगा। और नोट के बाद सो लगाना पड़ेगा, सो के साथ पॉजिटिव डिग्री को लगाना पड़ेगा, उसके बाद एच को लगाना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ए छोटा है यहां पर बी से, ए छोटा है बी से। अब ये नेगेटिव होता है हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखोगे कि इस बात, ये कंसेप्ट में हमेशा नेगेटिव काम करता है। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज वाइफ। वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना उसकी धर्म पत्नी है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब भी आपको पेयर बनती है, सो और एज की जब पेयर बनती है, तो आप इस बात को समझिए वो नेगेटिव एस्पेक्ट में बनती है। और जो यहां बंदा लिखा होता है और बी बंदा जो यहां होता है, इन दोनों में कंपेयर होना होता है, तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर वाइफ, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी धर्म पत्नी है। आप ये समझ चुके होंगे कि ए कंपैरिजन वी कैसे होता है। तो ए कंपैरिजन वी के लिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, ए कंपैरिजन वी के लिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों। जहां ए बी के बराबर होता है तो एज लगता है, और बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, और दोबारा में एज लगता है। क्या लगता है? एज लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे करके यही बताऊंगा। जैसे मैंने कहा सी इज एज स्मार्ट एज हर मदर। सी इज एज स्मार्ट एज हर मदर, वह उतनी ही स्मार्ट है जितनी कि उसकी मां। इसका मतलब यह होता है कि जब एज और एज की पॉजिटिव डिग्री आती है, इसका मतलब यह होता है कि ए जितना अच्छा है उतना ही बी अच्छा है। इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर है, और एज के बीच भी पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। यहां पर जबरदस्ती आपको कंपैरेटिव डिग्री देगा, और सो और एज के बीच में भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। लेकिन जब एक को बड़ा बताना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है।
एंड जो लास्ट होता है मेरे दोस्त, एक तो बराबर है बड़ा भी है, तो इसके लिए जो जो चीजें बनती है वो बनता है एच पॉजिटिव डिग्री एच, इफ नॉट, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है उसके खिलाफ होता है देन। अगर इस तरह की बातें कहीं लिखी होती हैं, इस तरह का पूरा फंक्शन कहीं लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है ए बड़ा भी है और बराबर भी है। तो बराबर के लिए तो पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई, उसी कंसेप्ट में इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन आ गई। जैसे मैंने कहा कि सी इज नॉट, सी इज सॉरी, सी इज एज ब्यूटिफुल एज, if not more beautiful than her mother। ये होता है मेरे दोस्त, अगर तुम इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो कि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री एज और इफ नॉट के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है वह सुंदर तो है लेकिन इतनी सुंदर नहीं जितनी कि उसकी मां। मेरे दोस्त ये चार तरीके से कंपैरिजन होता है, मोस्टली इस बात को आपको समझाता है। नॉट आएगा तो सो और एज की डिग्री बनानी है आपको, एज एज आएगा तो आपको पॉजिटिव डिग्री रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री में ए को बड़ा बनाया जाता है। जब ए को बड़ा और बराबर बताया जाए तो इस तरह की चीज होती है, जो डायरेक्ट रिजल्ट से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेरे दोस्त ये आपको सबको पता होने चाहिए, यही एक कंसेप्ट है। तो चलिए इनको कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके लॉजिक से, जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने कहा दिस यंग गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड। तो आपने कहा कि अगर मोर आ ही गया है तो इसके साथ मेरे दोस्त बट नहीं मेरे दोस्त देन का यूज होता है, क्योंकि कंपेयर, जब पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव डिग्री लगाई जाए तो मोर के साथ देन का यूज होता है, ना कि आप मोर के साथ बट का यूज कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आपने जानते होंगे कि सो और एच के बीच में सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं हो सकती, ये गलती है इसमें। आप जैसा कि आप सब जानते हो कि एज और एज के बीच में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो ही नहीं सकता मेरी उम्र के नौजवानों, ये यहां पर गलती है। माय ब्रदर इज एज हैंडसम इफ नॉट मोर हैंडसम देन तरुण। तो आपको पता होगा एज के बाद एज की डिग्री लगाई जाती है, बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है, तो यहां पर एज नहीं छोड़ दिया था, ये कभी कभार गलती दे देती है। अब इसको बताइए, सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट लाइक हर हस्बैंड। आप इनकी पेयर को भी नहीं भूल सकते, अगर सो लिखा है तो इसके साथ जो पेयर बनती है वो एज के साथ बनती है, ना कि मेरे दोस्त लाइक के साथ। तो ऐसे छोटे छोटे हम कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, आप इनको समझते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।